शिक्षाविद मास्टर चंद्रसेन जी और हमारे दलित समाज से उभरे हुए हमारे फ्रीडम फाइटर ही कहेंगे इन्हें हम, नैम सिंह बहेलिया जी, हमारे प्रधानाचार्य शास्त्री जी और समाज सेवी और तमाम लोगों को नए रास्ते दिखाने वाले राकेश बहादुर जी और हमारे बड़े भाई रघुवीर जी, आप सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय और जय मंगल। साहब, आज जो हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हम लोग खुश हो रहे हैं, इसका मैं आपको हमारे जो गौतम बुद्ध जी हुए हैं उनके बताए मार्ग के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है क्या है और कैसे हुआ और आगे क्या होगा। क्योंकि उन्होंने बतलाया था इस संसार में दुख है, दुख का निवारण है, इस संसार में दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण। तो ये हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मना रहे हैं, इसकी मैं पीछे जाना चाहता हूँ कि हमारे देश में इतनी विषमता थी, जगह जगह जिसका जो है जितना एरिया जिसने दबंगी से कब्जा लिया वो उसका राजा हो गया, वो उसका क्या बोलते हैं उनको, बादशाह हो गया। और तमाम समाज में जातिवाद सब उसमें हुआ था। तो एक समय हुआ करता था उससे पूर्व, जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, तो इस सोने की चिड़िया को जो है कैच करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से विदेशी आए और उन्होंने यहाँ व्यापार करना शुरू कर दिया। उन्होंने जब यहाँ व्यापार करा और यहाँ के लोग बागों में घोले, तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ जो है जितना इनको डिवाइड किया जाएगा उतना ज़्यादा इन पर राज किया जा सकता है। तो उस समय जो विषमता के कारण बेरोजगारी ज़्यादा थी और जिस भी समाज के बेरोजगार होगा वो दूसरे का गुलाम जल्दी बनेगा। जिसके पास अपना रोजगार नहीं होगा वो दूसरे का गुलाम जल्दी। राजाओं ने यहाँ के जो धार्मिक जो विषमता थी, जातीय विषमता थी, उन्होंने काम देना बंद कर दिया, उनको गुलाम बनाया। राजाओं ने, अंग्रेजों ने क्या करा था, उन्होंने काम देना शुरू कर दिया। जब काम देना शुरू कर दिया तो वो सोच रहे, बोले यहाँ हम कुछ ज़्यादा सामान मिल रहा है हमें और पैसा भी मिल रहा है। तो उनकी पावर, अंग्रेजों की बढ़ती चली गई इस देश में, सब में पूरी पावर, और देश को उन्होंने अपने मकर जाल में फांस लिया था। और यहाँ से दुख पैदा हुआ, दुख पहले से भी था और दुख पैदा हो गया। अब क्या हुआ, जो बड़े बड़े राजा थे वहाँ कानून बनाने शुरू कर दिए, और कानून बनाने शुरू कर दिए तो उनको जो है ना, उनके राज हड़पने जैसी नीतियाँ भी आई। उनको लगा कि अब ये जो है यहाँ राजनीति के माध्यम से, ये कानून के माध्यम से हमारा राज्य हड़प रहे हैं। तो एक विरोध पैदा हुआ बड़े बड़े राजा। एक धार्मिक वो थी मान्यता, आपने पढ़े होंगे, तमाम धार्मिक ग्रंथ भी पढ़े होंगे, तो उसमें ये हुआ करता था कि शिक्षा नहीं थी एक समाज पर कतई। अंग्रेजों ने शिक्षा यहाँ देनी शुरू कर दी, तो जो समाज बड़े समाज को शिक्षा से वंचित रखना चाहता था उसको परेशानी हुई। तो ये शिक्षित होंगे और शिक्षित होंगे तो अपने अधिकारों को जानेंगे, फिर समानता का ये अधिकार मांगेंगे, उनको परेशानी हो गई।
जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण समाज। एक समय ऐसा था कि ब्राह्मण समाज जो था उसको ये कहते थे कि वो जो भी अपराध करे उसका अपराध क्षम्य है, उसकी हत्या नहीं की जा सकती थी, उसको कोई दंड नहीं दिया जा सकता था। तो वो जो है वो समाज ये समझने लगा कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं में अंग्रेज लोग हस्तक्षेप करने लगे। और इसी उस कड़ी में एक मर्डर हुआ था। तो नंद कुमार नाम का एक ब्राह्मण था जिसको इस देश में सर्वप्रथम फांसी हुई थी। उससे ये देश का जो ब्राह्मण विचारधारा थी बौखला गई और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जनता को भड़काना शुरू कर दिया। आज जो हम खुश हो रहे हैं, हमें अभी खुश नहीं होना चाहिए। हमें 50 साल अभी आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जो राइट हमें मिलने, जिनसे हम वंचित रह गए, वो अभी मिले ही नहीं। तो जब उन्होंने देश में ऐसा माहौल अंग्रेजों के खिलाफ शुरू कर दिया, तो वो ये हर एक आदमी ये सोच रहा है, बोले मेरा देश आज़ाद होगा, मेरा देश आज़ाद होगा। बहेलिया समाज भी आगे हो गया तीर चलाने के लिए, बोले मुझे आज़ादी मिल गई। अब काहे की आज़ादी मिल गई तुम्हें? है आज भी सड़कों पे हो, आज भी रोड किनारे हो, काहे की आज़ादी मिल गई? लेकिन वो एक माहौल ऐसा बनाया और उस माहौल में सब ढलते चले गए और अंग्रेज यहाँ से चले। आज़ादी का जो नाम दिया गया वो 15 अगस्त 1947 को, आज 74वां दिन है, 74वां साल है। तो आज उस समय की जो विचारधारा थी, एक तो थी बेरोजगारी समस्या और दूसरी थी धार्मिक और जातीय विषमता, जिस वजह से वो हावी हुए, उसी वजह से आज हमारे यहाँ भी इस समय जिसे हम आज़ादी मना रहे हैं वो हावी है। पहले विदेशी कंपनियां थीं, अब देसी कंपनियां भी आ गई हैं, विदेशी भी आ रही हैं। देश हमारा है, रेल दूसरे देश की आके चलेगी हमारे यहाँ। ये क्या बात है? अभी आपने देखा बॉम्बे टू गोवा, अरे देश हमारा है। हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो शिक्षा परंपरागत है, कि हमारे पूर्वज ये करते थे, हमारे पूर्वज ये करते थे। पूर्वज पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन वो जो है व्यावसायिक परंपरागत शिक्षा आ गई। कहाँ उसने उनको पढ़ा, वो हमारे पूर्वज थे। आज क्या, जो विदेशों में जो शिक्षा हो रही है वो ये हो रही है कि एक स्कूल खोला गया और उस स्कूल में जितने स्टूडेंट हैं सबको पढ़ाया गया और सबको सरकार ये देखती है वहाँ की कि ये जो स्टूडेंट है ये कौन सा रास्ता अपनाना चाह रहा है, इन फ्यूचर इसका कहाँ ज़्यादा है और देश के लिए ये कहाँ लाभदायक होगा। अगर उसको मेडिकल में ज़्यादा सुविधा वो दे सकता है तो उसको मेडिकल की पढ़ाई सरकार अपने खर्चे से कराएगी। अगर कोई सेना में जाना चाहता है तो उस हिसाब से उसकी पढ़ाई कराई जाएगी। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ शिक्षा, अगर कोई आदमी एमए कर ले और एमए के बाद वो सोचे कि यहाँ माचिस रखी है, इसका मसाला बना लूँ, नहीं बना पाएगा, मसाला नहीं बना पाएगा। तो ये तमाम समस्या हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की बेरोजगारी, इस देश में मूर्तियां तो बनाई जा सकती हैं, रोजगार नहीं दिया जा सकता। इस देश में मंदिर मस्जिद तो बनाए जा सकते हैं, महामारी के समय में मंदिर मस्जिद तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है अस्पताल नहीं खोले जा सकते। भाई क्या बात है,
कहाँ ले जाना चाहते हो? पूरा विश्व इस समय इस कोरोना से जो है महामारी से जूझ रहा है और हर देश ये चाहता है कि मैं अपना ये जो है दवाई बनाऊं। हमारे यहाँ की सरकार क्या कर रही है कि मैं मंदिर बनाऊं। तो ये समस्या है, ये वही है। वहाँ उन्हीं चंद लोगों को जो है रोजगार मिलेगा, बाकी सब बेरोजगार रहेंगे। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उस मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, उनकी जो औलाद हैं वो बाहर हैं, उनको मंदिर में प्रवेश भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो गैर ब्राह्मण हैं, गैर सवर्ण हैं, समझे? तो इस विचारधारा से आज लड़ने की ज़रूरत है। इस विचारधारा से आज आपको लड़ने की ज़रूरत है। आज सब लोग अगर इस विचारधारा से नहीं लड़ेंगे तो ये जो कंपनियां हैं अंबानी जैसे गुलाम बनाएंगे, हमारे बच्चों को गुलाम बनाएंगे, ये तय है। तो इस विचारधारा से लड़ने के लिए ये एक निवारण है। इस विचारधारा से जो समाज नहीं लड़ा तो उसकी आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी, ये तय है। तो ये वकील साहब जैसे NRC, MPRC, NRC, एक मिनट वो मैं बतलाऊंगा। तो ये जो है जो विचारधारा, मैंने इसको विचारधारा की बुद्धि है। इस विचारधारा में बहुत समस्याएं आएंगी। आप ये जो महामारी अभी इतनी नहीं है यहाँ जितना हुआ, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, इस विचारधारा ने क्या करा है, लोग बाग संगठित ना हो और किसी जो मुद्दे हैं उनको ना उठाए और अपने घर में बंद रहे। NPR शुरू हो गया है, NPR शुरू हो गया है। आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे, आपके नहीं होंगे तो नील कर दिया जाएगा, फिर आगे अन्य प्रोसेस चलेंगे। तो इस लड़ाई को समझना होगा। आने वाले जो इलेक्शन हैं उनमें इस चीज़ को देखना होगा कि ये पार्टी कौन सी विचारधारा को लेकर। आप सुनो, अभी हमारे यहाँ क्षेत्रीय 2 दल हैं, मैं बुराई नहीं करना चाहता। क्या उन्हें 2% ब्राह्मण ही दिख रहे हैं? 98% नहीं दिख रहे। वो मूर्ति बनाएंगे साहब, वो अस्पताल वो खोलेंगे उसके नाम से, परशुराम के नाम से। 98% वोट भी तो लेने तुम्हें। वो जो है वहाँ पे भी वही विचारधारा के लोग हावी हो चुके हैं और उनसे भी ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए ये सोच, उनकी सोच को देखते हुए अपने अपने समाज को जगाना होगा और कोई ना कोई रास्ता सर्वसम्मति से निकालना होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस मौके पर बुलाने के लिए मैं मास्टर साहब को फिर पुनः प्रणाम, जय भीम, धन्यवाद।